हे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रीलांसर के बारे में। फ्रीलांसर क्या होती है और फ्रीलांसर से आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। डेली मैं कुछ नए नए स्किल्स के ऊपर मैं वीडियोज बनाता हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स पे लेकर के वीडियो में बनाता हूँ। कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है कि फ्रीलांसर होती क्या है। अगर हम सरल भाषा में इसको जाने, जैसे फ्रीलांसर का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कोई भी इंसान को अपना घर बनवाना हो तो आजकल क्या होता, पहले क्या होता था कि लोग रोज पे डेली पे अपने मिस्त्री को रखते थे, लेबर को रखते थे। अब क्या हो रहा है कि लोग, क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास कि जा करके हम डेली देखें, क्योंकि अगर आप डेली पे किसी को आप देंगे तो फिर हमें निगरानी भी करना होता है, देखना होता है कि काम किस तरीके से कर रहा है। अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं वहाँ पे नहीं रहेंगे तो वो ठीक से काम नहीं करता है। तो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि मुझे घर बनवाना है, आप मुझे कितना पैसा आप चार्ज करोगे, फिर पैसे बताते हैं। फिर वो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है उसको सही टाइम पे उसको देना होता है। फिर वो सारी जिम्मेदारी उसके पास में होती है, बस बीच बीच में देख रेख करता है। उसके बाद काम अच्छा करता है तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्केट में बहुत फैलने लगता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज में, आज हर चीज में सब इंसान एक दूसरे को अब डेली कोई कर्मचारी को रखे, किसी को सैलरी दे, उससे अच्छा होता है कि उस काम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। आप मेरे इस काम को पूरा करें, फिर कितना पैसा लगेगा वो सिर्फ पैसा देता है, वो काम करता है। इवन शादी सब में देखते होंगे, प्लानर सब जो होते हैं सब पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि आप मेरा इस काम को करें, कितना चार्ज लेंगे उसका पैसा देता है। सेम फ्रीलांसर भी ऐसा ही है। फ्रीलांसर में अगर आप कोई भी स्किल सीखते हैं, जैसे अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता हो, आप अच्छा वीडियो एडिटिंग करते हैं, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं आप, या आपको वेबसाइट बनाना आता हो, आप वेब डेवलपर हो, या आपको ग्राफिक डिजाइनर आता हो, या आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ कंटेंट्स आप बनाते हो, कोई अच्छे जो भी वीडियोज बनते हैं, जो भी जैसे कंटेंट क्या होगा वो आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आपको जो भी सारे आपने जो भी स्किल्स है आपके पास, आपने जो भी कुछ सीखा है उसमें आप मास्टर हो। तो कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पे हमें अपना रिज्यूम वहाँ पे अपना अपलोड करना पड़ता है, जैसे freelancer.com है, अपवर्क है, फाइवर है। यहाँ पे जा करके वहाँ पे हमें अपना रिज्यूम बनाना पड़ता है और वहाँ पे जाके हमें अपलोड करना पड़ता है। यहाँ से क्या होता है कि वो जो आपके रिज्यूम है, जिस फील्ड में आपकी मास्टरी है, वहाँ पे जो भी स्किल्स होती है पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी जो होता है, कोई भी कंपनी अगर आपका प्रोफाइल देखता है, उसे पसंद आता है, फिर आपसे वो कॉन्टेक्ट करता है कि मुझे ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इसमें वीडियो एडिटर चाहिए, तो मुझे इस पर वीडियो एडिटिंग करवाना है, या मुझे ग्राफिक डिजाइन बनवाना है, या मुझे एनिमेशन बनाना है, या कार्टून वीडियो सब बनते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो फ्रीलांसर से ही काम करवाते हैं। या आप एनिमेशन बनाते हो, मेरे वीडियो के लिए एनिमेशन बनाना है, या मेरे वीडियोज है आपको इसको एडिटिंग करना है, तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद फिर वो आपको बोलते हैं कि इसका कितना चार्ज लोगे। जो मार्केट में जो रेट होता है हम वो अपना बताते हैं कि हम आपसे इतना पैसे लेंगे। फिर वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि ठीक है मुझे इस काम को आपको पूरा करके देना है, तो आप क्या करते हो, उस काम को फिर आप टाइम लेते हैं कि आप कितने टाइम पे उसको करके देंगे। तो आपने जैसे 1 वीक का टाइम लिया, 10 दिन का टाइम लिया, जितना टाइम लगेगा आपने टाइम लिया और अच्छे से उसको कर करके आपने दिया। तो जो भी कंपनी से आप आती है, क्वेरी आती है, तो आपने उस पर पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद जो रेट होता है, जो पैसे होती है, पैसे की बात करते हैं, पैसे से दोनों एग्री हो जाते हैं, फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं, फिर हम काम करते हैं बढ़िया तरीके से, हम एक प्रोफेशनल तरीके से काम करके देते हैं सामने वाले को। सामने वाला जब उसको काम मिलता है, जो काम आपने दिया वो देखता है कि बहुत ही अच्छा किया है, तो जब भी उसका काम होगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको काम देंगे। उसके बाद और भी कई सारी कंपनियां हैं जहां से वो आपको ढूंढती है, सर्च करती है, देखती है, आपका प्रोफाइल देखती है, फिर आपको काम देती है। तब शुरुआत में जब आप कोई भी स्किल सीख करके एक मास्टर बन जाते हो, आप अगर आपको नहीं आता है तो आप उससे सीख सकते हो।
2 से 3 महीने लगते हैं, 3 से 6 महीने लगते हैं। सब जो भी सारे कोर्सेज हैं उस पर अपने आप को मास्टर करना है। जितना आप मास्टर होंगे उस फील्ड में, जो भी स्किल्स हैं, अगर आप उसमें मास्टर रहेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद बहुत सारी कंपनी से आपको क्वेरी जाएंगी, आप वहाँ पे एक अच्छा से काम करके उनको देंगे। जितना अच्छा काम आपने करके दिया तो दोबारा हर बार वो जो उनका जो काम है वो आप ही से करवाएंगे। फिर बहुत सारे क्लाइंट्स आपके मिलने लगेंगे, आने लगेंगे, फिर आप काम करने लगेंगे। जब आपका प्रोजेक्ट इतने सारे आ जाते हैं, काम आप करने लगते हैं, फिर आप अकेले काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, आप कुछ टीम भी रखते हैं, 2-3 लड़के को रखते हैं जो इस फील्ड में मास्टरी हो उसका। फिर आप उसको सैलरी पे उसको रखते हैं और काम करवाते हैं, क्योंकि आप मार्केट से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल रहे हैं और आप आगे जाकर के सबसे काम करवा रहे हो। पहले स्टार्टिंग खुद से करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाता है, आप क्या करते हैं, अब अपनी टीम बनाते हैं, 2-4 लोग आप रखते हैं, उससे भी आप काम देते हैं, उनको भी आप सैलरी देते हैं। फिर ये करते करते धीरे धीरे आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है। फिर आप हर फील्ड के लोग को आप रखने लगते हो और उससे आप फिर काम करवाते हो। इसके बाद क्या होता है कि फ्रीलांसर, जैसे आप जॉब करते हैं तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करने से जो एक इनकम है, आप देखेंगे जो अधिकांश जो फैमिली है, आमदनी एक होती है और खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम उस एक सैलरी से हम अपने परिवार को एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल नहीं दे पाते हैं। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है। जब आपके पास टाइम मिलता है तो कुछ आप नए स्किल्स सीखते हैं। नए स्किल्स के बाद आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं। फ्रीलांसर में कोई ऐसा बर्डन नहीं होता कि मुझे डेली टाइम से जाना है, डेली समय से उठना है, जाना है, काम करना है। हम जहाँ रहेंगे, जैसे हम कहीं किसी भी दूसरे शहर में चले गए, वहाँ पे जा करके हम वहाँ भी काम कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है, वहाँ से जा करके आप वहाँ काम करते हैं। कहीं घर जा रहे हैं छुट्टियों में, तो वहाँ भी जा करके आप काम करते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। बहुत सारे मोबाइल से भी कर लेते हैं, लेकिन लैपटॉप बहुत ही अच्छा है। लैपटॉप होगा तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है, आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप उस चीज़ को अच्छे से आप काम कर पाएंगे। अगर इंटरनेट उस जहाँ भी आप काम कर रहे हैं इंटरनेट अच्छी स्पीड नहीं है तो थोड़ा सा काम में दिक्कतें आने लगती है। तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी स्किल्स है आपके पास, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। जैसे आपकी मास्टरी होगी, फिर जो मैंने वेबसाइट बताया था, अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, वहाँ पे जा करके आप इसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे। उसके बाद आप अपना रिज्यूम आगे आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे हम अपना उस पर सेटअप अपना बनाएंगे, अपना कैसे प्रोफाइल उस पर बनाएंगे। आपका प्रोफाइल जब बन जाएगा तो कंपनी फिर आपको खुद ब खुद कॉन्टेक्ट करेगी। आपको 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन में आपको कॉन्टेक्ट आने लगेंगे। जैसे आपकी क्वेरी जाएंगी, फिर उसके बाद आप अपना काम करके उनको देंगे। याद रहे, काम जब भी हमें करके देना है, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करके देना है। क्योंकि अगर आपने किसी भी कंपनी के लिए काम करके दिया, उसे पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, आपने अच्छा करके नहीं दिया उसे, तो आगे से वो काम आपको नहीं देंगे। इसलिए ध्यान देना है, हम जिसका भी काम ले, भले हम कुछ और टाइम ले लें अपने पास, हम थोड़ा लेट से शुरू करें, लेकिन एक बेहतर से स्टार्ट करें। क्योंकि पहला ही कस्टमर जो आपका है, वो अगर बैड ये देता है तो हमें उसको अच्छी क्वालिटी उसको देनी है। जितना अच्छा क्वालिटी देंगे, आगे से उस कंपनी का बहुत सारे काम आपको ही दिया जाएगा और भी बहुत सारे कंपनी का काम आपको मिलने लगेगा। तो फ्रीलांसर से आप बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसर से जो मिनिमम 20 से 25,000, 30,000, 40 से 50,000 और भी ज़्यादा, कुछ बड़े जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो 15, 20, 25,000 से आप स्टार्टिंग इस पे आपको, क्योंकि कम क्लाइंट्स रहेंगे आपके पास तो कम आप काम करेंगे। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो और भी क्लाइंट्स आपके पास मिलने लगेंगे और भी काम आने लगेंगे आपके पास। जैसे आपके पास काम आने लगते हैं, उसमें आप अपने आप को खूब मास्टरी करते हैं। मास्टरी करने के बाद फिर क्लाइंट की फिर कमी नहीं रहती है, बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगते हैं। फिर आपकी इनकम का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे उस ऊंचाई तक पहुंचने लगती है, जहाँ से आप लाखों रुपए महीने कमाते हैं आप इस इंडस्ट्री से। तो फ्रीलांसर अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। और यहाँ ये नहीं कि जैसे किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, किसी एक कंपनी में काम करते हैं,
कभी भी आपको कुछ भी मिस्टेक होगा तो आपको उस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, या बोलेगा कि किसी तरीके से आपको बाहर निकालेगा। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे पास एक कंपनी नहीं है, हमने स्टार्ट एक से किया था, लेकिन यहाँ पर कई सारे कंपनियों की हमें काम आने लगती है। हमारे पास बहुत सारी कंपनी का काम होता है, एक कंपनी का काम नहीं होता है। जो भी फ्रीलांसर है जिससे मैं मिला हूँ, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। बस अपने स्किल्स को, आने वाला जो टाइम है सब डिजिटली होते जा रहा है। हम जितना ज़्यादा हमारे पास डिजिटल नॉलेज होगा, हम उतना ज़्यादा हम अपने आप को एक बेहतर लाइफ अपना बना सकते हैं, बेहतर लाइफ डिजाइनर बना सकते हैं, और जो आपके सपने हैं वो पूरा हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कुछ नया सीखें, नए तरीके से काम करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा हमें क्या लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और भी कुछ नए टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सी टॉपिक का वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। डेली कुछ नया सीखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।